नमस्कार सा दोस्तों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं निराला राजस्थान। तो दोस्तों, हम अभी मौजूद है बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ जो शहर है हम यहाँ पे मौजूद है। तो हमारे साथ अभी अंकल जी जुड़े जुड़े हैं, तो हम यहाँ उनसे जानना चाहेंगे यहाँ की राजनीति क्या है, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और क्या चल रहा है यहाँ का राजनीतिक मुद्दा। तो अंकल जी, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम गोपाल मेघवाल है जी। और मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। आप बहुजन जो अंकल जी है जो बहुजन पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। पूर्व जिला अध्यक्ष है। तो आप मुझे अंकल जी ये बताइए कि मतलब देखा जाए तो मतलब यहाँ बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या या कोई मुद्दा हो यहाँ बहुत का। बड़ी समस्या क्या है, अब जैसे प्रियंका जी जीत गई तो उनको बीजेपी में लिया नहीं। बीजेपी में अगर नहीं लेंगे तो यहाँ फंड आएगा नहीं, फंड नहीं आएगा तो यहाँ का विकास नहीं होगा। और वो अभी निर्दलीय है तो निर्दलीय को जितना मिलता है उतना ही लेके आ सकते हैं। वो अपनी कोशिश कर रहे हैं प्रियंका जी, लेकिन जितना आना चाहिए यहाँ पे फंड नहीं आ रहा है तो यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। दोस्तों, जो प्रियंका चौधरी जी है वो एक वर्तमान में निर्दलीय विधायक है। तो अंकल जी, मतलब उनका सबसे बड़ा जीत का कारण क्या रहा कि क्योंकि लोग बाग तो जनता जैसे कि पार्टी में वोट देती है, तो मतलब यहाँ की जनता ने किस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दिए, उनका जीत का सबसे महत्वपूर्ण कोई कारण होगा। जीत का कारण उनका ये है कि जाटों के वोट आ गए इनको पूरे, और मेघवालों के वोट 90% इनको आ गए। ठीक है, 2% हो गया। और उसके साथ बाबजी आ गए। बाबजी एक मठ के बहुत बड़े मठाधीश है, वो इनके साथ आ गए। तो क्या है कि मेवाराम जी का भी मुद्दा था। मेवाराम जी 3 बार जीत चुके थे तो उनको क्या घमंड ज़्यादा था कि भाई मैं जीत जाऊंगा। इस चक्कर में लोगों ने इनको वोट दिया नहीं, इनको काट दिया। मतलब देखा जाए तो यहाँ की जनता है एक तरह से देखा जाए विकास के नाम पर वोट देती है, फिर कोई जातिवाद के कारण वोट देती है। जाति के कारण वोट देती है, विकास के कारण वोट नहीं देती है। विकास तो मेवाराम जी ने बहुत कराया, लेकिन 3 बार जीत के बाद भी वो भी जो उनके नीचे 5, 7, 10 लोग जो रहते हैं मेवाराम जी के नीचे, उनके पीछे ही मेवाराम जी चलते हैं कि वो जैसे कहते हैं वैसे ही वो चलते हैं। इस कारण ही हार का कारण उनका यही रहा है। मेवाराम जैन की मैं बात करूँ तो कुछ वो मतलब कि एक प्रकरण में भी वीडियो लीक वगैरह हुई थी, उनको क्या मामला था वो सेक्स स्कैंडल का था वो तो। अब वो कोर्ट से जीत भी गए हैं, सब हो गया है, लेकिन तो भी छवि उनकी जो खराब हुई है वो अभी ठीक होते होते बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट बार जब खड़े होंगे तो इनको जोर लगाना पड़ेगा जीत के लिए, भले कोई भी सामने खड़ा हो। मतलब प्रियंका चौधरी जी को मतलब क्या कारण रहा कि वो बीजेपी पार्टी में इन्होंने टिकट नहीं दिया, क्योंकि पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थी। भारतीय जनता पार्टी में थी, लेकिन क्या है कि एक मलिक साहब है, उनके साथ कोई ऐसा कुछ वायरल हो गया था, कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला, उस कारण इन्होंने बीजेपी ने टिकट नहीं दिया इनको। क्योंकि यहाँ पे और मैं क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला रहा था इस बार, तो वह एक तो मेवाराम जैन जी हो गए और एक प्रियंका चौधरी, तीसरा आपने बताया तो तीसरा नहीं है, तीसरा बीजेपी पार्टी का वो बीजेपी पार्टी के थे, लेकिन उनको लोग नहीं जानते थे। सिर्फ दीपक कड़वासरा जी है, वो तकाराम जी के पोते थे, इस कारण से उनको सिर्फ 5,000 वोट मात्र मिले हैं। इससे ज़्यादा तो 2500 वोट तो हमारे बहुजन समाज पार्टी को भी मिले हैं। तो उन्होंने बीजेपी में टिकट लेके क्या किया, 5,000 वोट लाके बहुत नीचे वोट आए, बहुत कम वोट आए। अभी यहाँ की जो वर्तमान विधायक है प्रियंका चौधरी जी, उनके एक दादा थे गंगाराम चौधरी जी, वो मतलब क्या क्या थे उनका वो तो वो बहुत किस पार्टी से थे क्या। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं वो, और 5 बार 4 बार या 5 बार मेरे हिसाब से क्योंकि विधायक भी रह चुके हैं। बहुत अच्छे नेता थे, उनकी छवि भी अच्छी थी, इसलिए उनके पीछे ये प्रियंका जी को भी वोट मिले हैं, और वो जीत का कारण उनका उनका भी रहा है। क्योंकि एक बार तो उनको भी बीजेपी पार्टी ने एक बार भी टिकट नहीं दिया था, एक बार उनको गंगाराम चौधरी जी को 1993 में। नहीं, 1901 बार नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने निर्दलीय लड़के जीत लिया। वो जीत चुके हैं, यहाँ से बाड़मेर से भी जीत चुके हैं। तो यहाँ के मतलब वो कितना क्या विकास का काम करा रही है अभी कौन? प्रियंका चौधरी जी। प्रियंका जी जो बजट आ रहा है उससे तो काम हो रहा है, रोडों का काम हो रहा है। जैसे नगर पालिका अभी 0 हो गई है, पार्षद वगैरह कोई है नहीं, उसके बाद भी बजट नहीं आ रहा है नगर पालिका में, तो भी ये अपना बजट है वो सिटी के अंदर लगा रही है, गाँवों के अंदर लगा रही है, रोडें बना रही है, जो हैंडपम्प वगैरह होते हैं, ऐसे काम जो भी छोटे मोटे काम है वो कर रही है। अभी
हाल ही में देखा जाए तो हमें पचपदरा में अभी नरेंद्र हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो यहाँ का मतलब आके दौरा करेंगे, उद्घाटन करेंगे। जो रिफाइनरी बन रही है तो यहाँ के लोगों को कितना क्या रोजगार मिल पाएगा उस रिफाइनरी यहाँ के लोगों को नहीं, मेरे हिसाब से नहीं रोजगार मिल पाएगा। क्यों? इसका कारण है कि वहाँ के जो ठेकेदार वगैरह है वो यूपी से बिहार से बहुत सस्ते कम जो 200-300 रुपये में काम करते हैं, ऐसे लोगों को लाके वहाँ काम करा रहे हैं। मतलब एक तो लोकल लोकल लोगों को लिए नहीं जाएगा इधर। लोकल आदमी को लेते ही नहीं है, वो लेंगे तो उनको घाटा है। क्यों? लोकल आदमी को लेंगे तो जो रेट चल रही है उस रेट से देंगे, उनको तो 200-300 रुपये में वहाँ आदमी मिल रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को क्यों लोग लेंगे। और ठेके लेते हैं तो ये सब प्राइवेट ठेके होते हैं, सरकारी तो होते नहीं है कि फिक्स है कि यहाँ के लोगों को लेना ही लेना है। जो फायदा है वो जो ठेकेदार वगैरह है उनको ही मिलेगा। मतलब एक तो देखा जाए तो रिफाइनरी आने से यहाँ मतलब क्या कोई मतलब यहाँ कोई प्रॉपर्टी के दाम में कुछ वृद्धि कोई वगैरह यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो फर्क पड़ेगा बालोतरा, पचपदरा और जोधपुर वालों को पड़ेगा। जोधपुर रोड पे है, जोधपुर से नज़दीक है ये, इसलिए वहाँ का पड़ेगा। ये नाम तो फिर बाड़मेर जिले का ही होगा। बाड़मेर जिला नहीं है, वो बालोतरा जिला हो गया है। बालोतरा जिला अलग कर हाँ, दिया। बालोतरा जिला अलग कर दिया है, तो पचपदरा बालोतरा जिले में आएगा। तो जो फायदा होगा वो बालोतरा जिले वालों को थोड़ा बहुत मिल सकता है। अभी राज्य स्तरीय पे बात करें तो भी सत्ता चेंज हुई है। अभी मतलब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री देखने मिले हैं भजनलाल शर्मा जी। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब किस तरह के उनका वो है क्या? किसका? स्वभाव भजनलाल जी का? भजनलाल जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो तो पर्ची वाले प्रधानमंत्री है, सीएम सीएम है, सॉरी मुख्यमंत्री है। जो ऊपर से ऑर्डर आता है वही काम करते हैं, बाकी इन्होंने कोई धरातल पे कोई काम नहीं किया है, ना कहीं कोई मीडिया। मानना है कि जो भी हमारी योजना है धरातल पे काम कर रही है, उनका ये दावा है। कुछ नहीं हो रहा है। जो ऊपर से आए ऑर्डर आएगा वो काम कराएंगे ये, बाकी ये अपनी मर्जी से काम करते नहीं है भजनलाल जी। और जो भजनलाल जी है वो कभी भी मीडिया में नहीं आए। कोई मीडिया में आए हो तो आप मेरे को बता दो कि ये मीडिया में आए हुए हैं, उन्होंने ये दिया, ये किया, ये किया, ये नहीं, किया। हमने मतलब ये चीज़ हमने मीडिया में पढ़ी क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने भी युवाओं के लिए रोजगार भर्ती कैलेंडर जारी किया है। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है। ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, बाकी काम नहीं करते हैं। भर्ती वगैरह हुई है? भर्ती कुछ नहीं हुई है अभी तक, भर्ती पे रोक लगी हुई है सब। अभी 4th ग्रेड की भर्ती फोर्थ क्लास की तो इतनी सारी भर्ती ले ली है, रेलवे दुनिया भर की। एमए, बीए, बीएड किए हुए हैं, सबको ले लिया है। अब उनको जैसे EWS होता है, विधवा वगैरह होती है या तलाकशुदा होती है, उनको जितनी थी सबको ले लिए। इतने चतुर्थ क्लास जो 4th क्लास होते हैं उनको ले लिए। इन्होंने ये भी दावा किया कि जो भी कोई एग्जाम वगैरह होंगे अब वो पेपर लीक नहीं होंगे। उनका मानना ये है। ऐसे थोड़ी होता है, पेपर लीक करने वाले तो करेंगे, पैसे लेके करेंगे, मालूम थोड़ी चलेगा। जो तो पकड़ा जाएगा तभी मालूम चला जाएगा कि भई हाँ पेपर लीक हुआ है। अगर किसी को नहीं पता चलेगा तो वो तो पास होंगे ही होंगे। उन्होंने हमने के सोशल मीडिया पे एक चीज़ पढ़ी थी। उन्होंने कहा कि जो गहलोत जी के शासनकाल में जो 19 में 17 पेपर लीक हुए कांग्रेस के शासनकाल में, और उन्होंने वो जो SIT गठन करके उन्हें पेपर लीक जो माफिया है उनको पकड़े जा रहे हैं। अभी तक कोई पकड़ा गया है तो उनका जो आदमी नहीं है बीजेपी का, वो आदमी पकड़ा गया। कांग्रेस का, बीजेपी का कोई आदमी नहीं पकड़ा गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो कांग्रेस की थी सरकार वो तो भी ठीक थी, महंगाई नहीं थी। लेकिन अब बीजेपी के राज में तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कहने का काम नहीं है। आम मजदूर तो मजदूर बड़े से बड़े, उनको भी पूरा महीना चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। जो मुश्किल पड़ रहा है मतलब है। और भी यहाँ सरकार भी कहती है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। युवा रोजगार लेने वाला नहीं, देने वाला बने। अरे कोई रोजगार नहीं मिल रहा है किसी को। युवा तो बेरोजगार इतने लोग बैठे हैं। मैंने बोला हमने स्वरोजगार लोन की योजना भी किसी को लोन मिल जाता है, लोन पास नहीं होता है, बैंक वाले पास नहीं करते हैं, यहाँ पास हो जाता है। बैंक वाले नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताओ। बैंक वाले मांगे सिक्योरिटी मांगते हैं, सिक्योरिटी हर लोगों के पास नहीं होती है ना, तो उनके लोन देने का मतलब क्या हुआ। लोन तो बिना सिक्योर हो कि भाई हाँ भाई सब जो आए उसको लोन दे दिया, डॉक्यूमेंट पूरे कर दिए, लेकिन वो होता नहीं है। धरातल पे ये चीज़ नहीं है। जैसे लोन तो पास हो गया, लेकिन जब बैंक में जाते हैं बैंक वाले पास नहीं करते हैं। कोई सिक्योरिटी लाओ, कि ज़मीन लाओ, प्लॉट लाओ या गारंटर लाओ, ऐसा लाओ गारंटर जो पैसे वाला हो। ऐसे गारंटर हर मजदूर को, गरीब लोगों को थोड़ी देगा जो काम कराएगा।
उन्होंने ये चीज़ भी कहा है कि उन्होंने भी वृद्धावस्था पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। जो भी 1250 पेंशन मिलती थी उन्हें 1450 कर दी। इनके ऊपर आपका क्या कहना उसमें क्या फर्क पड़ेगा? 200-400 रुपये, 250 रुपये बढ़ा हो गया। आप उसमें उनके एक महीने में क्या फर्क पड़ने वाला है? आप एक आम मजदूर जो काम करने वाला नहीं है, जो घर पे बैठा है या लेडीज घर पे बैठी है, उनके 4-5 हजार रुपये में कुछ नहीं होता है। उन्होंने बोला किसान सम्मान निधि भी पैसे बढ़ाई है। हाँ, वो सम्मान निधि बढ़ाई है, लोगों को फायदा भी हुआ है उनमें, लेकिन उसमें भी कुछ होने वाला है नहीं। आज के ज़माने में कम से कम एक आदमी को 10,000 रुपये अगर महीने के मिले तब उसका घर चलता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार देगी तो 2-4 हज़ार 5,000 रुपये देगी महीने के। ये सम्मान निधि में तो कितने 20,000 रुपये आ रहे, साल के 20,000 रुपये आ रहे, तो उससे क्या होता है? 1,000-1,500 रुपये ही तो हुए महीने के। 1,000-1,500 रुपये में वो किसान के अगर 4 महीने खेती करता है, 6 महीने वो घर, 8 महीने घर पे बैठा रहता है, तो उस पैसों में क्या होगा ये बताओ आप। अशोक गहलोत जी में आपके क्या विचार है? अशोक गहलोत जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे काम कराए उन्होंने, उनके राज में काम भी हुए हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन ये भजन लाल जी है, ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री है, ये ऊपर से ऑर्डर आएगा कि ये करना है तो ही कर सकते हैं, बाकी इनके हाथ में कुछ नहीं है। इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, इनके हाथ में तो किसी का ट्रांसफर करना है वो भी नहीं कर सकते। ये ऊपर से ऑर्डर आएगा कोई मंत्री का, केंद्रीय मंत्री का, या मुख्यमंत्री का नहीं है, सॉरी, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, ऊपर से केंद्र से कोई आएगा तो भी उसी का ये काम हो सकता है, ट्रांसफर हो सकती है, बाकी नहीं होगी। और सचिन पायलट जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? सचिन पायलट जी अच्छे आदमी है, लेकिन सचिन पायलट जी यहाँ पे छाए हुए नहीं है। क्योंकि राजस्थान में देखा जाए, क्योंकि गुर्जर समाज के लोग उन्हें सीएम बनना देखना चाहते हैं। गुर्जर समाज बनना चाहते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं, लेकिन गुर्जर समाज इस हमारे मारवाड़ में इस साइड में नहीं है कोई भी गुर्जर समाज, वो उस साइड में ही है, भरतपुर साइड या जो भी उनका लगता है उस साइड में है। यहाँ पे कोई गुर्जर वगैरह समाज नहीं है, उनको अच्छी तरह से लोग जानते भी नहीं है सचिन पायलट जी को। तो मैं यहाँ की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के बारे में तो कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। पुलिस प्रशासन के बारे में तो मैं तारीफ जितनी करूँ अच्छी है। पुलिस प्रशासन तो इतना एक्टिव है और इतना अच्छा काम कर रहा है कि अगर आज घटना हो जाए तो दूसरे दिन तीसरे दिन उस आदमी को या उस मुजरिम को पकड़ के अंदर भी डाल देती है। कोई ऐसा काम होता है जैसे अभी हेरोइन पकड़ी थी, चौथे दिन पाँचवें दिन तो उन लोगों को पकड़ के अंदर डाल दिया। और यहाँ के हॉस्पिटलों की, क्योंकि यहाँ के लोगों को हॉस्पिटल में सही रूप से इलाज हो पाता है। हॉस्पिटल में इलाज वगैरह भी ठीक हो रहा है, लेकिन अब पब्लिक भी ज़्यादा हो गई है, हॉस्पिटल भी एक है, तो उस हिसाब से काम हो रहा है, ठीक हो रहा है काम। हॉस्पिटल में भी फ्री दवाई सबको मिल रही है, शुगर की, बीपी की वगैरह सब दवाई मिल रही है, सब फ्री में मिल रही है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं किसी के भी। तो ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की, ये तो कांग्रेस सरकार ने ही लाई थी ये, और अभी तक चल रही है। तो अंकल जी धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। तो दोस्तों, यह थी बाड़मेर विधानसभा की कुछ राजनीति और यहाँ के कुछ विकास कार्य के लिए अंकल जी से बात की, और ये मैं आपको इसी अपडेट बताते रहेंगे। तो बनिए रहो दोस्तों हमारे चैनल निराला राजस्थान पर। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।